हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो ठंड का सीज़न आ चुका है भाई, तो यहाँ पे धूप में बैठना तो बनता ही है। और हमारे यहाँ धूप जो है ना वो 11:30 के बाद मतलब 12 सॉरी, हाँ 12:30 के आसपास धूप जो है आती है 12 बजे तक। क्योंकि सूरज मतलब होता है ना, घर की दिशा के अकॉर्डिंग जो धूप है वो काफ़ी लेट आती है। मॉर्निंग से नहीं आती, पीछे साइड आती है, बट वहाँ कहाँ ही बैठेंगे, मुर्गा मुर्गी इतने रहते हैं। तो बस सारा काम वगैरह मैंने फिनिश कर लिया और उसके बाद आकर बैठ गई हूँ धूप में थोड़ी देर के लिए। और मैं उनको भी थोड़ा सा धूप में रखना पड़ता है क्योंकि क्या होता है ना, सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल धूप जो है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो आई थॉट कि सभी को धूप में एटलीस्ट दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास हो समय बैठना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ बैठने के लिए। और हमारे रूम में भी अंदर आती है धूप, देखिए ये आती है 1:30 बजे के आसपास। काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो यहाँ पे भी हम लोग बैठते हैं, मतलब लेटते हैं सोते हैं जो भी करते हैं, तो धूप आती है, काफ़ी अच्छी धूप रहती है। तो फिलहाल मून हॉल में बैठा हुआ था, मैं आ गई थी यहाँ पे। देखिए अभी 1:45 हो रहा है, 1:45 के टाइम है ना। तो चलिए अब बनाती हूँ मून के लिए खाना और उससे खिलाऊंगी खाना, क्योंकि 1 बज रहा है। खाना वाना खा के फिर उसे सुलाना भी रहता है। यहाँ उसकी पढ़ाई का सामान फैला हुआ है, तो उसका यही काम है। देखिए अभी बढ़िया से बैठकर देख रहा है टीवी। और टीवी में भी इसको क्या देखना होता है ना, बस अपने पापा की शादी या फिर ये इस टाइप के कार्टून्स। तो यहाँ पे चल रहे थे इसके कार्टून्स। अभी शादी वाला थोड़ा सा बंद करा दिया था, बोलता कार्टून्स लगा दो। तो यहाँ पे वो देख रहा था कार्टून्स और मैंने उसके लिए ले आई थी दलिया वाली खिचड़ी। और ये जो स्टडी टेबल है ना, लिए तो अपने पढ़ाई के पर्पज़ से थे कि वो बैठकर स्टडी करेगा, बट नहीं करता है। उसको स्टडी करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा ही आलस आता है। मतलब 10 मिनट पढ़ लेता ना तो इतना ज़्यादा हाइपर होता, मम्मी बस ना मैं कितना ही पढ़ूँगा, ऐसा करता है। तो बस उस पर बैठ कर खाना वाना खाना पसंद करता है। तो वही खिला रही थी। उसके बाद हो गई थी शाम और दिन में हम लोग थोड़ा सा सो गए थे। उसके बाद शाम का है तो फ़िलहाल मैंने मुँह हाथ वगैरह धो लिया है। और ये रूटीन ना मेरा हमेशा ही रहता है कि शाम हुई जो सुबह हमने नहाया वाया फ्रेश हुआ, फिर दिन में अगर लेटे नहीं भी लेटे तो शाम को उठकर फ्रेश होना, मुंह हाथ धोना और रेडी होना, ये मेरा भी रूटीन है, इनका भी है। और हमने अपने बच्चे का भी वही रूटीन रखा है और ये रूटीन बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक सभी को अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए। शाम होती है अच्छे से फ्रेश होना है, मुँह हाथ धोना है, रेडी होना है, जो भी है सारा कुछ। तो बस मैं हो चुकी रेडी। अब यहाँ पे करूँगी कंघी वगैरह, क्योंकि बालों में हेयर मतलब ऑयल लगा हुआ है तो काफ़ी चिपचिपे से हो रहे हैं। तो आदत भी नहीं है ना मेरी, तो हेयर स्टाइल भी समझ में नहीं आती रहती क्या बनाऊँ, तो जो भी समझ में आता बना लेती हूँ। फ़िलहाल गुद के चोटी कर रही हूँ। बाल की तो बैंड बजी पड़ी है, मतलब इतने पतले थे नहीं मेरे जितने हो चुके हैं। और पता नहीं थोड़े टाइम बाद बचेंगे भी या नहीं। तो यहाँ पे मून आ गया था लाड़ बताने के लिए। इसका ये रहता है जब मैं थोड़ा सा भी बिज़ी सा लगती हूँ ना कि मम्मा बिज़ी है, तो बस जल्दी से आ जाता है अपना लाड़ बताने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे कंघी वंगी करूँगी, उसके बाद उनको भी रेडी करूँगी, क्योंकि ठंड जब आ जाती है ना तो हमारी ड्यूटी जस्ट डबल हो जाती है। इतना गर्मी में हम मतलब नहीं होता। एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, सबसे पहली बात तो दिन छोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, ठंडा मौसम होने लगता है। उसके बाद घर के काम, घर के काम के बाद बच्चों के काम, फिर बच्चों का ध्यान ये रखना कि स्वेटर पहनाना, मोजे टोपा सारी चीज़ें। और मैं उनको ना हर 10 मिनट में पहनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि शाम की चाय ना भाई बड़ा ही क्या ही बताऊँ। और ठंड में तो मुझे चाहिए चाहिए। ये इनकी फेवरेट कप मैं यहाँ दिखा रही थी और ये वाले मेरे। तो अभी मैंने अपने फेवरेट कप में बना लिए उनके वाले में नहीं बनाई है। जब हम दोनों साथ में बैठ के पीते हैं ना तो फिर उनके वाले कप में के हिसाब से बनाती हूँ। किचन मैंने पूरा कर दिया था क्लीन, बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो चुके हैं। 5:30 का टाइम हो रहा है, मुँह वगैरह धोकर मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। और अब भरूँगी मैं पानी। और यहाँ देखिए बच्चे हो चुके हैं बड़े मतलब बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। अपने हाथ से सॉक्स पहन लेता है, शूज़ पहन लेता। जैसे हमें कहीं जाना होता है, रेडी होना रहता है ना, तो बोलो मैं यहाँ से उनको अंदर से रेडी कर देती हूँ रूम से, फिर ये हॉल में जाता है और बढ़िया से अपने हाथ से अपने जूते पहन लेता है। मतलब मैं बोलती हूँ मैं पहना दूँगी, मत परेशान हो, पापा पहना देंगे, पर कहाँ सुनने वाला है। अपने मन की ही करनी होती है, तो वो पहन लेता है अपने ऐसे, शूज़ भी पहन लेता, सॉक्स भी पहन लेता। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता ना, मतलब क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ पे मना कर उसे पहनानी पड़ती है स्वेटर, क्योंकि इसको स्वेटर पहनने में बहुत दिक्कत होती है।
और ठंड में ना मेरे साथ यही होता है कि मुझे इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सॉक्स पहनाना, स्वेटर पहनाना, टोपा पहनाना, हर 10 मिनट में ये चीज़ें उतार के फेंक देता है। कभी टोपा फेंक देगा, कभी मोज़े उतार कर फेंक देगा, सॉक्स फेंक देगा, कभी स्वेटर। बहुत परेशान करता है बहुत ज़्यादा। इससे बोलो स्लीपर पहन के रख, वो भी नहीं होता है। और सॉक्स पहने पहने ना कहीं गीले में पैर रख दिएगा, पानी से गीला कर लेगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को ठंड में संभालना कितना मुश्किल होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ इसके उद्यम ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब पल में एकदम समझदारी वाली बातें करता है, पल में एकदम से उद्यम वाली बातें करता है, समझ में नहीं आता रहता बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बस इसी के साथ यहाँ हो चुकी है शाम। मैंने कर दिया मून को रेडी, मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस मून के पापा के आने का टाइम है, वो भी आते ही होंगे। फिर उसके बाद उनके लिए भी बनाऊंगी चाय वगैरह, जो भी वो पियेंगे। यहाँ पे ये है शेक कर रहा था। और उसके बाद अब मैं करूँगी बाकी के काम। फिर शाम का जो भी है खाना वाना बनाने का तो वही करूँगी। फिर उसके पापा भी आ गए थे तो मैंने चाय वाय उनको बनाकर दे दी थी। सारा काम हो चुका था शाम का रूटीन। और अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने का जो है ना, मैं टाइम 7:30 के बाद स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब 7 सवा 7 के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ किचन में काम। तो यहाँ मैं काट रही थी कद्दू। कद्दू बनेगा सुबह मॉर्निंग की टिफ़िन के लिए, तो अभी से ही रात में ही काट के रख देती हूँ। और जो अभी है शाम को आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू वालू काटूँगी, सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ना ठंड का टाइम जो होता है वो इतनी जल्दी निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता रहता है कि टाइम गया तो गया कहाँ। मैं यही सोचती हूँ यार, 10 मिनट अभी तो बैठी थी, इतनी जल्दी 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया, पता ही नहीं चलता। तो कोशिश यही करती हूँ कि एक साथ बहुत सारे काम कर लूँ, क्योंकि उनको भी देखना रहता है। और उसके साथ ना खेलो ना या ध्यान नहीं दो ना तो बड़ा ही तंग करने लगता है। और अभी अभी तो बस खाना बनाने का ट्रिक रहता है, मम्मा ये बर्तन दे दो, वो बर्तन दे दो, चम्मच दे दो, सारी चीज़ें दे दो, बेड पर फैला लेता है और बस खाना वाना बनाने लगता है। उसका यही चलता रहता है। तो चलिए, आप लोगों के साथ कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पर, जो कि अभी तक बनाए रखा है आप लोगों ने। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। लास्ट ब्लॉग को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे खासे, मतलब मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया। पर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और पायल के लिए बोलूँगी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना कि लाडो का ब्लॉग आप शेयर करो, तो डियर मैंने ब्लॉग शेयर कर दिया। आप ज़रूर से देखिएगा मेरा वो ब्लॉग। और मैंने आज देखा कि उस पर एक दो कमेंट्स भी हैं, बट पायल का कोई कमेंट नहीं था। तो मैंने कल अगर देखा नहीं है पायल ने, क्योंकि बहुत टाइम से बोला हुआ था उनने कि लाडो का ब्लॉग शेयर करना, तो काफ़ी लेट शेयर किया है मैंने, बिकॉज़ थोड़ा सा रीज़न था, मैंने उस व्लॉग में बताया। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, जिन्होंने भी व्लॉग वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा लास्ट व्लॉग मेरा। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा हमारी लाडो को। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने छौंक दिया है, आलू वालू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर की। और सीज़न के हिसाब से ना सब्ज़ियाँ मुझे सीज़न वाली बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे क्या, सभी को अच्छी लगती होंगी। ठंड के सीज़न की सब्ज़ियाँ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर थोड़ा समय बाद वो भी खा खा कर बोर हो जाते हैं। और यार मटर मटर मटर, वही चीज़ है मटर। बस अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो बस गाजर का हलवा बनने की भी हम लोग सोच रहे थे कब बनाना है। देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना है मम्मी के घर, तो सोच तो रही थी कि रुकने के लिए जाऊंगी, पर ना मेरा रुकना हो ही नहीं पाता है। सोचा था कि रुकूंगी, इतने दिन रुकूंगी तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, होम टूर, सारी चीज़ें, बहुत सारी, लाडो भी आएगी, सब कुछ। बट अब ये है कि नहीं जाना हो रहा है मेरा इससे रुकने के लिए। तो पर हाँ, फिर भी जैसा भी अगर मैं चाहूँगी या जो भी कुछ, तो आप लोगों के साथ ज़रूर ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा से कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने प्रॉपर छोंक दी है, मसाला वगैरह जो भी है डालने का। ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं आती, उनको नॉर्मल सी सब्ज़ियाँ जो हैं सिंपल सी पसंद आती है, तो उनके हिसाब से ही बनाती हूँ मैं। उनको ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना पसंद नहीं आता, उनको लाइट खाना पसंद आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे ही बने। और फिर मून भी है, वो भी वैसे ही खाना पसंद करता है, तो वैसे ही बनाती हूँ। बाकी मैं तो बहुत तीखा चटपटा खाती हूँ, बट अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चे का भी देखना ज़रूरी है और फिर हस्बैंड को भी क्या पसंद है वो देखना ज़रूरी है। तो
तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो है छोंक दी थी, सिंपल सा जीरा राई का तड़का लगाया था, प्याज वगैरह फ्राई करके, टमाटर और थोड़ा सा मसाले में सिर्फ मैंने नमक और हल्दी का ही यूज़ किया। और मिर्च में मैंने हरी वाली मिर्च का यूज़ किया था और हल्के पानी के साथ मैं इसमें लगा दूँगी सीटी। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।